देखेंगे कि रजिस्टर क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं और नॉर्मली क्यों यूज़ करते हैं। तो रजिस्टर इट इज़ एन फिजिकल डिवाइस, एक कंपोनेंट है जिसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, और बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड एज द रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ property of that device which opposes the flow of current through it। अगर इसमें से एक करंट फ्लो हो रहा है तो उसे वो अपोज करता है, या तो फिर यू कैन से कंट्रोल करता है। तो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? नॉर्मली रजिस्टर हम कहाँ पे फैन रेगुलेटर में यूज़ करते हैं, टीवी में करते हैं, एसएमपीएस में करते हैं, इन ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जहाँ भी आपको करंट को लिमिट करना है वहाँ पे आप रजिस्टर यूज़ करते हैं। जैसे कंसिडर कीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहाँ पे हमें करंट को लिमिट करना रहता है। अगर आपको 5 एम्पेयर करंट चाहिए एट आउटपुट साइड, एट दैट कंडीशन यू आर यूजिंग रजिस्टर इन दैट डिवाइस। वो रजिस्टर क्या करेगा? अगर इनपुट साइड से मोर देन 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, इट विल अपोजेस दैट करंट एंड इट विल पास ओनली 5 एम्पेयर करंट एट आउटपुट साइड। उस इस वजह से क्या हो रहा है? दिस डिवाइस विल बी सेफ। जैसे आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंसिडर करिए, वहाँ पे भी रजिस्टर यूज करते हैं, वहाँ पे भी हमें करंट को लिमिट करना रहता है। जहाँ जहाँ आपको करंट को लिमिट करना है, कंट्रोल करना है, वैसे उस हर एप्लीकेशन में आप रजिस्टर यूज करते हैं। उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर आप सिंबल देखें तो इट इज़ वेरी सिंपल सिंबल। आप एक स्क्वायर से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पे एक स्क्वायर दिखाया है, उसे उससे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका एब्रीवेशन है आर। या तो फिर आप जिगजैग लाइन से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक रजिस्टर का सिंबल है। इट इज़ अ बेसिक सिंबल ऑफ रजिस्टर। इफ यू आर drawing one arrow in that symbol, it is considered as a variable register। आप इसमें दोनों इमेज में देखिए तो डिफरेंस है, यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे एरो है। अगर ये इमेज कंसिडर करो तो इट इज़ अ फिक्स रजिस्टर। अगर मैंने यहाँ पे एरो यूज़ किया है तो इट मीन्स इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। इस इस इमेज, अगर मैंने ये इमेज यूज़ की, एक एक कंसिडर कीजिए एक सर्किट है, यहाँ वहाँ पे मैंने ये इमेज यूज़ की, तो इट मीन्स इट इज़ अ फिक्स रजिस्टर, उसकी वैल्यू फिक्स है, यू कांट चेंज इट्स वैल्यू। बट इफ आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ सिंबल इन दैट सर्किटरी, means I will change the value of that register from certain amount to any amount. It means if I am considering here I want 10k, then I will change here value from 0k to 10k. And if I am considering this symbol and writing here 10k, that means I am using the register having the specific amount, that is a 10k means 10k. I, I will not change the value from 0k to 10k. But here I can change। और ये अब मेजर कैसे किए जाता है? इट इज मेजर इन ओहम। इसका जो सिंबल है आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो आप इसको 1k में भी कंसिडर कर सकते हो और मोर देन किलो ओहम में भी। डिपेंड है कि आप रजिस्टर कौन सा यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, इस हिसाब से। अब इसके दो टाइप्स है। There are two types of register. First one is fixed register and variable. Second one is variable register. अब इसके जो टाइप्स है, ये टाइप्स उसके मटेरियल के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किए। जो मटेरियल हम रजिस्टर में यूज करते हैं उसके हिसाब से इसके टाइप्स है। इट इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ दैट रजिस्टर। रजिस्टर के तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है, सिरामिक रजिस्टर और बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन ये जो बेसिक टाइप है वो उसके मटेरियल के हिसाब से चेंज किए जाते हैं। अगर आप ये इमेज देखिए तो इट इज़ अ फिक्स रजिस्टर, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। आप मार्केट में जाके देखिए तो ये आपको रजिस्टर आसानी से मिल जाते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ही कम रहती है, 1k 2k। डिपेंड है आप कौन सा रजिस्टर ले रहे हो, कौन सा उस पर बैंड कौन सा है, उसके हिसाब से। अगर आप वेरिएबल रजिस्टर लेने के लिए जाते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये कंसिडर किया, ये जो पॉट है आप देख रहे हो पॉट, तो अगर मैं पॉट लेती हूँ 10k का तो मैं 0k to 10k उसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं ये रिहोस्टेट देखूँ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किए जाता है, उसकी भी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं।
वेरिएबल रजिस्टर होने के कारण। लेकिन अगर आप फिक्स रजिस्टर देखो तो इसकी वैल्यू फिक्स ही है। तो ये जो टाइप्स है उसके देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर। टाइप्स कौन थे? अगर आप फिक्स रजिस्टर कंसिडर कीजिए तो उसमें चार टाइप्स रहते हैं: कार्बन रजिस्टर, थिक फिल्म रजिस्टर, थिन फिल्म रजिस्टर एंड वायर बाउंड रजिस्टर। और आप अगर वेरिएबल रजिस्टर कंसिडर कीजिए तो उसमें तीन टाइप्स है: पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और ट्रिमर। और जो ये फिक्स रजिस्टर आप देख रहे हो, कार्बन, थिक फिल्म, थिन फिल्म, वायर बाउंड, ये उसके मटेरियल है। आप अगर सोच रहे हो कि सिरेमिक है या तो अलग अलग के टाइप्स है, तो वो अलग टाइप हो गए। लेकिन ये जो है कार्बन और थिक फिल्म, ये उसके मटेरियल है। और मटेरियल के भी कई ज्यादा टाइप्स है। जैसे मैंने कार्बन रजिस्टर कंसिडर किया है तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइप्स है रजिस्टर की। थिक फिल्म रजिस्टर कंसिडर किए तो उसमें भी टाइप्स आते हैं, थिन फिल्म में भी टाइप्स आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं उसके मटेरियल है। और आप अगर वेरिएबल रजिस्टर कंसिडर कीजिए तो उसमें तीन टाइप है: पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और भी काफी है। लेकिन आप अगर देखें तो इसमें डिफरेंस क्या है? अगर मैं एक एप्लीकेशन कंसिडर करूं कि मुझे 100K का रजिस्टर चाहिए, एट दैट कंडीशन इफ आई एम नॉट गेटिंग अ फिक्स रजिस्टर ऑफ वैल्यू ऑफ 100K, इन दैट कंडीशन आई विल यूज अ वेरिएबल रजिस्टर। जैसे अगर मैंने पोटेंशियोमीटर यूज किया तो आई विल चेंज इट फ्रॉम 0 to 10K, जो भी 100K टू अप टू 100K, जितनी भी मुझे वैल्यू चाहिए उस हिसाब से मैं उसको सेट कर सकती हूँ। लेकिन फिर फिक्स रजिस्टर में वैसा नहीं हो सकता। अगर आप एक एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हो कि आपको वहां पे 10K का रजिस्टर चाहिए, तो आपको एक स्पेसिफिक एक ही रजिस्टर यूज करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू रहेंगी 10K। लेकिन आप उसी एप्लीकेशन में वेरिएबल रजिस्टर यूज कर सकते जिसको आप चेंज कर सकते। अगर मुझे उस एप्लीकेशन में ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे 10K का रजिस्टर नहीं चाहिए, मुझे 2K का रजिस्टर चाहिए, आई विल चेंज द वैल्यू फ्रॉम 10K टू 2K और 5K, डिपेंड है। और फिक्स रजिस्टर में हम ऐसा नहीं कर सकते। फिक्स रजिस्टर में जितनी वैल्यू, उसी वैल्यू के हिसाब से हमें अपना एप्लीकेशन डिजाइन करना रहता है। तो ये जो रजिस्टर है, ये हमारा एप्लीकेशन कैसा है, हमें वहां पे कितना करंट लिमिट करना है, उस हिसाब से हम रजिस्टर को यूज करते हैं। कई जगह पे हमें ज्यादा वैल्यू के रजिस्टर यूज करने पड़ते हैं टू लिमिट द एक्स्ट्रा करंट, और कई जगह पे बहुत कम वैल्यू के भी रजिस्टर यूज करे जाते हैं। अगर आप अपने घर में भी आसपास देखिए तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे रजिस्टर यूज किए जाते हैं। नॉर्मली सभी जगह पे रजिस्टर यूज किए जाते हैं, क्योंकि अगर एक्सेस करंट हमारे कंपोनेंट में से फ्लो होने लगा या डिवाइस में से फ्लो होने लगा, इट विल डेफिनेटली डैमेज दैट डिवाइस। एट टू उसको वहां पे रोकने के लिए या तो फिर डिवाइस को सेफ रखने के लिए हमें वहां पे रजिस्टर यूज करना रहता है। और रजिस्टर नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो यूज किए ही जाते हैं, प्लस बाकी भी डिवाइस पे यूज किए जाते हैं। तो ये जो इसके ये टाइप्स हैं, तो ये तो नॉर्मली ओवरव्यू है। अगर आपको इसकी डीप में भी जानकारी होना तो आई विल गिव इट टू नेक्स्ट वीडियो। सो आपको अगर अभी अब डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा कि रजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। अगर किसी ने पूछा आपको कि रजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि रजिस्टर क्या है तो ये ऐसा एक डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टेंस क्या है? वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यही डिफरेंस है रजिस्टर और रेजिस्टेंस में, जिसको हम ओम से मेजर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।